क्या भवन उनका है? भवन उनका नहीं है, ना हमारे पिताजी का है ना उनका पिताजी का है। समाज का भवन है, ब्राह्मण का भवन है। उस वो डीके मिश्रा जी अपना मनमानी चल रहा है। जिसको इच्छा होता है रखते हैं, जिसको इच्छा होता है हटाते हैं, जिसको मन करता है समाज से, भवन से, समाज से निकालने का उनके पास में कहाँ शक्ति है। यही कारण था कि अगले बार हम लोग थाना बुला के दोनों आदमी को गेट से बाहर निकाल के ताला लगवाया था साहब। उस 5 बार बेटा पैदा किए हैं, हम किसी को कुछ नहीं जानते हैं। उनकी तो ये है स्थिति। एक कमाए हैं जमशेदपुर में गंवा देंगे, लेकिन परशुराम भवन को वीरान बना देंगे। मैं भी कह रहा हूँ कि उनकी हैसियत ने परशुराम भवन को वीरान बना देना। मेरे मरने के बाद परशुराम भवन वीरान होगा। परशुराम भवन के संचालन को लेकर समाज के 2 बड़े गुट आमने सामने आ गए। एक तरफ परशुराम भवन समिति के सदस्य हृदयानंद तिवारी का आरोप है कि समिति के अध्यक्ष डीके मिश्रा ने अध्यक्ष पद को लेकर काफी गड़बड़ किया है। उनका यह भी कहना है कि पिछले 6 वर्षों से भवन का आय व्यय समाज के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर समिति अध्यक्ष डीके मिश्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वह अपने निजी खर्च से भवन के कई काम करवाते हैं और उन पर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। लेकिन समाज का सवाल यह है कि जब भवन का निर्माण समाज के सहयोग से हुआ है, तब आखिर पारदर्शी लेखा जोखा क्यों सामने नहीं आ रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि भवन से हर साल काफी रुपयों की आमदनी होती है, फिर भी पारदर्शिता गायब है। यही वजह है कि अब समाज में निष्पक्ष जांच और साफ सुथरी संचालन व्यवस्था की मांग जोर पकड़ रही है। उस समय डीके मिश्रा जी करीब 5-7 फुट हुआ था, चाबी फेंक के भाग गए थे प्रशासन को भय दिखा करके। ये प्रशासन बोल रही है ये बनने नहीं दिया जाएगा। उस समय भी हम लोग खड़ा होकर बनाए। इसके बाद ढलैया का समय आया, हमारे कोषाध्यक्ष मनोहर पांडे जी के पास पैसा था 35-40 हज़ार रुपया, उसको भी गांव में थे तो मंगा लिए। हम लोग जितने कोर कमेटी में आदमी थे सब लोग 1000, 1500, 2000 दे करके उसको ढलैया कराए। वो भाग गए थे। बाद में आज से 6 साल पहले उनको कहने पर हम लोग उनको लाए यहाँ पर भवन में रखवाए, अध्यक्ष पद का जिम्मेवारी भी दिए। लेकिन आज 3 साल रहे, इसके बाद 3 साल मनमानी 10 आदमी को ले करके वो फिर रह गए। इस खीस के चलते, झमेला के चलते हम उसमें नहीं गए सर। इसके बाद हमारे पास नोटिस आया, ये कार्यकारिणी का बैठक है, आप आइए। 3 साल पूर गया, चुनाव होगा। कार्यकारिणी के बैठक में हम गए, वहाँ पर कार्यकारिणी का बैठक न करके उन लोग का नियम था जो अपना पहले से माला वाला लेके रखे थे लोग, जैसे आगे बार किए थे वैसे ही इस बार भी किए। वो चीज़ का हम लोग का पसंद नहीं पड़ा, ये नियम ठीक नहीं है। हमारा ये मांग है, हम लोग का समाज का, हम लोग जितने आदमी हैं, ये आप 6 साल का हिसाब दीजिए और चुनाव प्रशासन के सामने जैसे वोट पड़ता है वैसे वोट डलवाइए, अब भी जीत जाइए, कोई बात नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी उनके द्वारा हो रहा है, उनके लोगों के द्वारा हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जो है वर्तमान अध्यक्ष, उनके भतीजे के बारे में उनसे मैंने कंप्लेन किया। लोगों को चिरकुट बोला जा रहा है, लोगों को चूना बाबा बोला जा रहा है, लोगों को परसिया बाबा बोला जा रहा है, लखोर बोला जा रहा है। व्यक्तिगत टिप्पणी उनके द्वारा हो रहा है और अनर्गल प्रलाप उनके द्वारा हो रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं, लिमिटेड लोग जिनको रखा गया है कि मीडिया में इस तरह की बातें फैलाया जाए और उकसाया जाए। वो मार करा देगा, वो मार करा देगा। क्यों करा देगा? वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण हो, आप भी संगठन के जुड़े हुए हो, आपका भी अधिकार है जितना उनका अधिकार है। लेकिन आप 1 मैन शो बन के कि जो इच्छा होगा वो हम करेंगे, इस तरह से नहीं होता है। क्या गलत मांगा जा रहा है? जो डिमांड है तिवारी जी का, जो निष्कासित किया गया, रामनाथ पांडे जी को जो निष्कासित किया गया, क्या गलत डिमांड है? हम 2 साल पहले तक डीके मिश्रा साहब के साथ हम साथ में थे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीऊँगा इस धरती पर तब तक इसका चुनाव नहीं होने दूँगा। मैंने 6 साल में कौन सा उपलब्धि हुआ जो जिस पर मैं ताली बजाऊँ या हमारा समाज ताली बजाए। नंबर 5,
कोई भी, जैसे हमारे तिवारी जी को और पांडे जी को निकाल दिया गया, हम तो कारणी में है नहीं, कि हैं तो ब्राह्मण, हमारा अधिकार उतना ही है, लेकिन किस नियम के तहत निकाला गया, किसके समक्ष निकाला गया, किसने निकाला, कौन सा बैठक बुलाया गया, कितना बजे बुलाया गया और किस नियम के तहत निकाल दिया गया, किस चीज़ से निकाला गया, लोगों को कहानी से निकाला गया कि ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया, ये भी आज तक पता नहीं। अब आ गई बारी 25 की, 3 साल के बाद 25 में 24 अगस्त को चुनाव था, उनको बुलाया गया था और रामनाथ पांडे आए वहाँ पर, उनसे पूछा गया आप लोग को यदि कोई उम्मीदवार है तो खड़ा कीजिए, आप खड़ा होइए। नहीं, हम लोग के पास न खड़ा होना है न कोई उम्मीदवार है। सारे ब्राह्मण परिवार लगभग 100 जो जुटे हुए थे, निर्विरोध मुझे अध्यक्ष बताया। मनमानी का कहीं बात ही नहीं है, सभी के हस्ताक्षर है, रिकॉर्ड मेरे पास है कि मैं निर्विरोध इलेक्ट होता हूँ, मेरे पर्सनली कोई नहीं है। तिवारी जी और रामनाथ पांडे मेरे समझ से इनके पास काम का अभाव है और ये लोग काम खोजते। सारे ब्राह्मण लगभग 200 ब्राह्मण मेरे साथ हैं, जबकि ये 2 ब्राह्मण हमसे दूर यानी परशुराम भवन से दूर रह रहे हैं। तो चिट्ठी लेने से इनकार किए, मगर उनको लिखित में सूचना दिया। और चूंकि वो 6 साल से हमारे रिकॉर्ड में उनका कहीं नाम नहीं है और नहीं रहने के बाद भी अनुशासनहीनता का परिचय, परशुराम भवन को बदनाम करना, ब्राह्मण परिवार को बदनाम करने से बचने के लिए हमने अपने कार्यकारिणी का सलाह लेकर, कार्यकारिणी के राय से, कार्यकारिणी के दबाव से मैंने उन्हें निष्कासित कर दिया है ब्राह्मण समाज परिवार से। 200 में 198 हम हैं, ये 2 लोग हैं, ये 3 लोग हैं। मैं चौपर जी मैंने कल इनको ऑफर दिया है कि आप अश्लील बातें क्यों चौराहे पर करते हैं, 5 तारीख को हम लोग गेट टुगेदर करें, उसमें ये स्वागत है, हिसाब लेना है, भवन है, हिसाब लीजिए और ये देखना है, मेरी बहुमत देखना है, तो आकर देख लीजिए। 12 साल से समाज में नहीं आया, 12 बरस से जो आदमी समाज में नहीं आया वो आदमी घूम घूम के दुष्प्रचार कर रहे हैं। हिसाब तो हम लोग हर साल देते हैं भाई, अब क्या चौराहे पर लेकर टांग दें? मेरे पास रिकॉर्ड है, आवे लोग देखे, एक दिन का खर्चा देखे और विकास तो हुआ है। आमदनी क्या है संस्था की? जब से मैं चार्ज लिया हूँ, विकास तो दिन दुना रात चौगुना, ब्राह्मण ही नहीं हर जाति के लोग देख रहे हैं कि परशुराम भवन का रूप क्या हो गया। कल भी देंगे, कल भी हम प्रस्तुत करेंगे समाज में। आज का ब्यौरा 1 साल का, उनको 6 साल का चाहिए, 6 साल का भी ले, लेकिन थे कहाँ 6 साल? अरे चुनाव नहीं कहाँ चाहते हैं, चुनाव तो हर 3 साल पर होता है। इस सौभाग्य निर्विरोध चुनाव होता है। वो 2 आदमी है, 3 आदमी है, 197 आदमी चुनाव मुझे करता है और 3 आदमी नहीं मानते हैं। अच्छा, उनका यह भी आरोप है कि इस संस्था से आपको व्यक्तिगत तथा आर्थिक लाभ भी है। अरे भाई, प्रजातंत्र में बोलने का क्या है? मेरे को आर्थिक लॉस है। मैंने अभी पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम कराया था, मैं अपना 18,000 रुपया खर्चा करके पूरे कार्यकारिणी को मैंने दावत दिया था। आर्थिक लाभ क्या? हर फंक्शन में 5,000 7,000 बिंदेश उपाध्याय और डीके मिश्रा इन्वेस्ट करते हैं घर से। बोलने का तो स्वतंत्रता का अधिकार है, चोर कर सकते हैं, डकैत गुंडा भी बना सकते हैं। 5 बार बेटा पैदा किए हैं, हम किसी को कुछ नहीं जानते हैं। उनकी तो ये है स्थिति, एक कमाए हैं जमशेदपुर में गंवा देंगे, लेकिन परशुराम भवन को वीरान बना देंगे। मैं भी कह रहा हूँ कि उनकी हैसियत नहीं परशुराम भवन को वीरान बना देना। मेरे मरने के बाद परशुराम भवन वीरान होगा, इनके सपना साकार नहीं होगा। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं।